मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसके झूठ बोलने की कोई खास वजह नहीं, और जिस चालाकी से उसने स्टैम्प पेपर में साइन लिए हैं उसका इरादा कुछ और ही था। वो जानता है कि कर्ण कुंती की कमजोरी है रोहित, इसीलिए तो उसने झूठी कहानी गढ़ी। और जहां तक ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर साइन लेने की बात है तो वो साइन लेकर क्या करना चाहता था? लालच रोहित, लालच। मैं जहां तक समझ सकता हूं उसके मन में कहीं लालच आ गया था। लेकिन बाबूजी, किस बात का लालच? वो शायद ये सोच बैठा था कि उसने मेरे साथ कंपाउंडर की नौकरी की है और मैंने ऐसा उसके लिए कुछ भी नहीं किया कि वो बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। ठीक है बाबूजी, उसने आपके यहाँ पर काम किया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने उसकी पूरी जिंदगी का ठेका लिया हुआ था। हाँ रोहित, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि सबके पीछे उसका यही सोच होगा। उसने ये सोचा होगा कि मेरा कुंती के सिवा है ही कौन। अगर कुंती को यह सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वो इस ब्लैंक स्टैम्प पेपर के जरिए मेरी सारी प्रॉपर्टी को हथिया सकता है, कब्जे में कर सकता है अपने। इतना चालाक आदमी है? हाँ रोहित, वो इतना ही चालाक आदमी है, लेकिन उसकी चालाकी कामयाब नहीं हुई। सरला ने वो ब्लैंक स्टैम्प पेपर फाड़ दिया, इसलिए आगे वो अब कुछ नहीं कर सकता। फिर भी बाबूजी, ऐसे इंसान से होशियार रहना चाहिए। इसीलिए बेटे मैं तुमसे कहता हूं कि उससे दूर रहना। चलिए, आपसे बात करके मुझे थोड़ा सुकून तो मिला, वरना ये बात मुझे परेशान किए हुए थे कि इस सब के पीछे उसका मकसद क्या था। रोहित, ऐसे झूठे और धोखेबाज इंसान कभी अपने किसी मकसद में कामयाब नहीं होते। उनको उनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए। अरे आप? हाँ, मैं आज हमारे यहाँ आने की फुर्सत कैसे मिल गई आपको? मैं तुझे ये बताने आया हूं कि तू अपने बेटे को समझा ले। क्यों? थप्पड़ मार के चैन नहीं मिला आपको? अभी तो रत्ना सिर्फ थप्पड़ मारा है। अगर उसने मेरी बेटी के साथ कोई भी ऐसी नीच हरकत की ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। गाजर मूली समझ लिया मेरे बेटे को आपने? तो समझा उसे। ये जो स्वीडन जाकर कर्ण को वापस लाने का झूठा नाटक कर रहा है वो कुंती के साथ, वो बंद कर दे। मेरा बेटा कुंती की मदद करना चाहता है और आपको नाटक नजर आ रहा है? अरे वो बच्चात क्या मदद करेगा मेरी बेटी को? उसे कोई मदद नहीं चाहिए। रत्ना, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और ऐसे में मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। तमाशा तो तुमने बना दिया है डॉक्टर, हमारी जिंदगी का। रत्ना, मन का झूठ पकड़ा गया है। रोहित को शक हो गया है कि मन ने झूठ क्यों बोला। मैं नहीं चाहता कि रोहित को मन की असलियत का पता चले। क्यों? बता क्यों नहीं देते उसे? बता दो। अगर मुझे बताना पड़ा ना तो सबसे पहले पुष्पा को बताऊंगा। रत्ना, अगर मेरी बेटी पर कोई भी आंच आई ना तो याद रखना तेरा पूरा घर तबाह हो जाएगा। डराओ मत मुझे। डराओ नहीं, मैं तुझे डराने नहीं समझाने आया हूं। अगर तू और तेरा बेटा नहीं समझे ना तो अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना तू। मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया डॉक्टर। अच्छा, वो सब मुझे गिनाना पड़ेगा जो तेरे बेटे ने किया है? और तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या? मैंने तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी किया उसमें तेरी इच्छा भी शामिल थी। अच्छा, और मन ने जो कुंती के साथ किया है, क्या उसमें कुंती की इच्छा शामिल नहीं थी? रेप नहीं किया है मेरे बेटे ने, और अगर किया है तो जाओ उसके खिलाफ केस दर्ज करो। बस कर। बकवास नहीं कर रही हूं मैं, तुम्हें असलियत बता रही हूं। यही वजह है कि आज तक कुंती ने मन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ये उसकी सिधाई है, उसका बड़प्पन है रत्ना, और उसकी सिधाई को कुंती की कोई कमजोरी मत समझ लेना तुम। तो हमें भी कमजोर मत समझना गजेंद्र। कुछ दिन तुम्हारा दिया खा लिया तो क्या तुम्हारे गुलाम हो गए हम लोग? अगर तुम्हें वो सब याद है जो मन ने किया है तो मुझे भी वो सब याद है जो तुमने मेरे साथ किया है। क्या किया है मैंने तेरे साथ? हमेशा इसी बात को दोहराती रहती है तू। बता क्या किया है मैंने?
तुमने अय्याशी की है मेरे साथ, खिलवाड़ किया है तुमने मेरी इज्जत के साथ, इसीलिए मेरा बेटा तुम्हारा। अच्छा दामाद, तुम्हें जरा भी तमीज होती तो मुझे ये हाथ क्यों उठाना पड़ता? वो कहा होता ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही हाल है तुम लोगों का। इस थप्पड़ का हिसाब तो मैं लेके रहूंगी गजेंद्र, भूलूंगी नहीं मैं इस थप्पड़ को। थप्पड़ तू याद रखेगी ना तो कभी गलत नहीं सोचेगी कुत्ते के बारे में। ये चेतावनी है तेरे और तेरे बेटे के लिए। रुको गजेंद्र, चेतावनी देने या थप्पड़ मारने से क्या होगा? सच्चाई तो यह है कि तुम अपनी गलतियों के बोझ तले दबे हुए हो, इसलिए तुम्हें मन को माफ करना ही पड़ेगा। कभी नहीं, अब मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाला हूं। आज के बाद अगर उसने मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी किया ना तो मां बेटे दोनों को पछताना पड़ेगा। मैडम, आपसे मिलने कोई मना है? ठीक है, भेजो उसे। जी मैडम। नमस्ते मैडम, क्यों बुलाया आपने मुझे? तुम्हारी सूरत देखने के लिए। बहुत अच्छी सूरत है ना तुम्हारी? क्या मैडम, आप भी अच्छा मजाक कर लेती हैं। मजाक हमने नहीं, तुमने किया है हमारे साथ। तुमने हमारी आंखों में धूल झोंकी है। मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई? मैं तो छोटा सा आदमी हूं, आपकी आंखों में कैसे धूल झोंक सकता हूं? अब तुम चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। जब तुम स्वीडन जा नहीं रहे थे तो तुमने हमसे 1 लाख रुपए क्यों लिए? मैंने कहा आपसे पैसे मांगे थे मैडम, वो तो आपने अपनी मर्जी से दिए थे। वो इसलिए कि तुम स्वीडन जा रहे थे, लेकिन वो सच नहीं था। तुम्हारी बनाई हुई एक झूठी कहानी थी वो। मैडम, जो कल तक एक झूठी कहानी थी वो अब सच हो गई। अब मैं पक्का स्वीडन जा रहा हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे बॉस सुनील प्रसाद से पूछ सकती हैं। हमें किसी से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो आपको मुझ पर भरोसा करना ही पड़ेगा मैडम। मैं मानता हूं कि मैं पहले स्वीडन नहीं जा रहा था, लेकिन तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्यों? अपने फायदे के लिए। मेरे एक झूठ पे आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। मेरा फायदा हो गया, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। अपने लाख रुपए हम तुम्हारे हलक से भी निकाल सकते हैं। तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुमने हमें धोखा दिया है, हमें। हम चाहें तो तुम्हारी हस्ती मिटा सकते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है, लेकिन मैंने आपके साथ कोई चीटिंग नहीं की, कोई धोखा नहीं दिया है। तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम स्वीडन जा रहे हो? वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं स्वीडन जाने वाला हूं, लेकिन आपसे लिए 1 लाख रुपए के बदले जो मैंने आपसे वादा किया था वो मुझे आज भी याद है। मैं स्वीडन जाऊंगा जरूर, लेकिन वो बच्चा नहीं लाऊंगा। वाह, निहायत ही धूर्त किस्म के आदमी हो तुम। लेकिन तुम जैसे चालाक लोगों से कैसे निपटा जाता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अरे तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि तुम एक धोखेबाज और मक्कार इंसान हो। तुम्हारे धोखे में आकर हमने तुम्हें 1 लाख रुपए दे दिए। मैडम, अगर मैं चालाक हूं तो आप भी कम चालाक नहीं है, इसीलिए तो हमारे बीच ये सौदा हुआ। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए कि मैं वो बच्चा स्वीडन से वापस ना लाऊं। नहीं लाऊंगा, हिसाब बराबर हो गया।
इसमें धोखा देने की बात कहां से आ गई? हम चाहे तो वो लाख रुपए तुमसे अभी इसी वक्त वसूल सकते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा मैडम। अगर आप मुझे धोखा देंगी तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके बेटे रोहित रस्तोगी को बोल सकता हूं। क्या आप ऐसा चाहेंगे? आखिर तुमने अपनी पहचान करा ही दी। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तू भूल गया कि तू किसके सामने खड़ा है। हमसे होशियारी कर रहा है। हमसे होशियारी करेगा तू नंदिनी रस्तोगी से? अरे तेरे जैसों को तो हम चुटकियों में मसल कर रख देते हैं, और तू, तेरी तो औकात ही क्या है। मैडम, आप तो खामखा बात का बतंगड़ बना रही हैं। देखिए, मैं सूरन जा रहा था, नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने आपकी बात को गांठ बांध लिया है। मैं कुंती के बच्चे को सूरन से वापस नहीं लाऊंगा। और अगर इस बात को तू भूल गया तो जिंदगी भर पछताएगा। तू स्वीडन जाए या कहीं और, लेकिन उस बच्चे को लेकर तू कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है मैडम, लेकिन एक बात तो है, आप में और आपके बेटे में बहुत ज्यादा फर्क है। कहां आपका बेटा इतना दयालु, इतना रहमदिल, और कहां आप। मिस्टर मन, अगर तू इस फर्क को समझ गया है तो एक दिन देखेगा भी। देखेगा ही नहीं, बल्कि महसूस भी करेगा। और जाकर भगवान से यही प्रार्थना कर कि आगे तुम्हारा हमसे कभी सामना नहीं हो। अगर हो गया तो बहुत पछताएगा तू। अब जा यहां से। गजेंद्र, अरे मनोहर, आ बैठ। कैसे हो? गजेंद्र, क्या बात? बहुत परेशान लग रहे तुम। मनोहर, अब जिंदगी की जो परेशानियां हैं वो तो भुगतनी ही पड़ेंगी। ऐसी क्या परेशानी आ गई भाई? मतलब तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, इतने टेंस दिख रहे तुम। बात ही कुछ ऐसी। कैसी बात गजेंद्र? क्या मैं जान सकता हूं या मुझे बताना नहीं चाहते? यार, तुझसे मेरी कोई बात छुपी हुई है क्या? एक तरफ देख, कुंती की शादी होने वाली है, और दूसरी तरफ उस मन ने कर्ण को स्वीडन से वापस लाने की सोची है। ये एक नया बखेड़ा उसने खड़ा कर दिया है। उसका स्वीडन जाना एक बहुत बड़ा झूठ है। तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? अरे वो झूठ ही तो सबके सामने आ गया मनोहर, लेकिन लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा कि उसने ये झूठ बोला क्यों। लोगों से तेरे क्या मतलब है? किन लोगों की बात कर रहा तू? रोहित की। वो मेरे सामने इस बात को लेकर आया था कि इस झूठ की वजह क्या है। और तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता मनोहर? मैं उसे कैसे बता सकता था कि मन ही कर्ण का पाप है। मैंने सिर्फ उसे ये कहकर टाल दिया कि इस झूठ के पीछे उसका इरादा मेरी प्रॉपर्टी हड़पने का था। लेकिन बात यही तो खत्म नहीं हो जाती ना। तू कहना क्या चाहता है? मनोहर, मुझे डर है कहीं रोहित रस्तोगी को पता चल गया कि कर्ण मन का बेटा है तो क्या होगा? गजेंद्र, शादी ब्याह का मामला बहुत नाजुक होता है। इसके पहले कि उसे कुछ भी पता चले, तू शादी की तारीख पक्की करवा दे बस। मैंने मिसेस रस्तोगी को यह बात बता दी है कि शादी की तारीख जल्दी निकलवा लो, और वो पंडित से मुहूर्त निकलवाने वाली भी है। ये ठीक है, बस तू शादी की तैयारी में लग जा, बाकी सब बातों को भूल जा। कैसे भूल जाऊं मनोहर? मुझे उस मन पर भरोसा नहीं है। वो धोखेबाज आदमी है।
इसीलिए मैं उसकी माँ को समझाने गया था। जो कल तक कुंती की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे धोखा दे रहे थे, वो तेरे समझाने से मान जाएंगे? मैं उसकी माँ को चेतावनी देकर आया हूँ मनोहर कि अगर उस बेहुदे ने मेरी बेटी की तरफ बुरी नजर से देखा ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गजेंद्र, इस तरह परेशान होकर उन लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है। उस कमीने ने मनोहर मेरी बेटी की जिंदगी को तबाह कर दिया, उसे आश्रम तक पहुंचा दिया। अब जब फिर से उसकी नई जिंदगी बसने जा रही है तो वो फिर खड़ा हो गया। गजेंद्र, कुंती की इस जिंदगी के लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम। घर में रहते अगर तुमने उसे बाप का प्यार दिया होता तो आज ये हालत न होती। तुमने हमेशा उसे डांट कर रखा। वो बेचारी तो अपने दिल की बात भी कभी नहीं कह पाई तुमसे। मैं अपनी उन्हीं गलतियों के लिए आज पछता रहा हूं। देखो गजेंद्र, अब तुम्हारे पछताने से तो कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा सब कुछ भूलकर तुम सिर्फ शादी के बारे में सोचो। मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं मनोहर, लेकिन कुंती कर्ण को नहीं भूल पा रही है। एक बार शादी हो जाने दो, नए रिश्ते, नया परिवेश पाकर धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। अरे हाँ यार, मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं और सुमित्रा दोनों चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। क्या ये तुम लोगों को अचानक चार धाम की यात्रा करने की क्या सूझी? देख, मैं इंडिया जिस प्रोजेक्ट के लिए आया था वो हॉस्पिटल वाला, वो तो हो नहीं रहा, तो सोचा ऑस्ट्रेलिया लौटने से पहले थोड़ा घूम फिर लें। सुमित्रा का बहुत मन है। अरे मनोहर, कुंती की शादी होने वाली है, ऐसे में तुम यात्रा में कैसे जा सकते हो? तुम शादी में नहीं आओगे क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कुंती की शादी में हम नहीं आए। कुंती हमारी बेटी है, हम शादी के पहले लौट आएंगे। बीच बीच में मैं तुझे फोन करता रहूंगा। शादी की डेट जैसे ही पक्की हो तो मुझे बताना, मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे रिजर्वेशन भी करवाना है। और हाँ, तू सिर्फ कुंती को विदा करने की बात सोच, मन या उसकी माँ से मिलने या बात करने की कोई जरूरत नहीं, समझा? टेक केयर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।